हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम मुगल वंश से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का भी है और काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपके सिलेबस में मुगल वंश से संबंधी प्रश्न हैं, तो ये प्रश्नों का संग्रह आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 2 हो गया है, तो 2 से ही शुरुआत करते हैं। नो प्रॉब्लम इज़ देयर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख और जरीब एक प्रकार का कर। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, जरी एक प्रकार का कर। दोस्तों, जरी ये एक प्रकार का कर नहीं था। तो इस प्रकार से अगर हम बोलें तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपका ये वाला है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। दोस्तों याद रखिएगा, अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था। ये आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन है, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्याएं थी? बताइए। मुगल काल में नीचे लिखे गए किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्याएं थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में, सतनामी और जाट विद्रोह। ये कृषकों की समस्याओं के कारण उपजी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जिनमें सही विकल्प आपका हो जाएगा सूरत, अर्थात सूरत बंदरगाह बाबुल मक्का कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दारा शिकोह, शुजा, अमीर हसन या फिर अमीर खुसरो? तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों दारा शिकोह। दारा शिकोह हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, मुस्लिम था। मुगल काल में जनपद या ज़िला क्या कहलाता था दोस्तों? तो मुगल काल में जनपद, जिसको आज हम ज़िला कहते हैं, वो सरकार कहलाता था। मुगल काल में जनपद को, ज़िला को, डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? दोस्तों बताइए, नूरजहाँ के गुट का सदस्य कौन नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां या फिर खुर्रम? इनमें से कौन नहीं था दोस्तों? तो खुर्रम दोस्तों नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था। बाकी ये तीनों नूरजहाँ के गुट के सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन या फिर वाराणसी? कहाँ बनाई थी बताइए। ये आपके पास विकल्प दिए हुए हैं, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन या फिर वाराणसी। कहाँ उसने बनवाया था? तो ऑप्शन है पहला या दूसरा, दोनों सही है, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, दूसरा या तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें से सब सही होगा, क्योंकि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ कहाँ बनवाए थे? दिल्ली में भी बनवाया था, जयपुर में बनवाया था, उज्जैन और वाराणसी, चारों जगह बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल के किस सुलेखन या कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया? बताइए, ताजमहल के किस सुलेखन अर्थात कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी रचना को लिखा और पूरा किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर में, अमानत खान शिराजी। अमानत खान शिराजी ऐसा कैलीग्राफर था जिसने 1648 में
इसकी रचना की और इसको पूरा किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमानत खान शिराजी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत की थी, कब की थी? अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? 1580 में दोस्तों, 1580 में अकबर ने दहशाला प्रथा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, बड़ा क्वेश्चन है। मुगल मनसब प्रणाली प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जात पदशाही सोपान धर्मतंत्र में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। दूसरा है, सवार पद घुड़सवारों की उस संख्या का सूचक था जो मनसबदार को रखने होते थे। थर्ड है, 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभालने रखने वाले मनसबदारों को उच्च नोबल या उमरा के रूप में पदनाम दिया जाता था। इनमें से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, बताइए। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इनमें से सभी विकल्प सही होते हैं दोस्तों। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इनमें से सारे विकल्प सही हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनमें से सारे विकल्प सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, किस मुगल शासक ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों, औरंगजेब ने अकबर की राजपूत नीति में परिवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था दोस्तों। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से हटा करके दिल्ली कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सम्राट औरंगजेब की पुत्री का नाम था दोस्तों मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा सम्राट औरंगजेब की पुत्री का नाम था मेहरुन्निसा, अच्छा नाम है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हुमायूं नामा की रचयिता हुमायूं नामा की रचयिता निम्न में से कौन थी? तो गुलबदन बेगम, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, दास्तां ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न नामों में से उसे चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों में से इनमें से है जो एक नाम नहीं है, बाकी सब उसमें से नाम है। तो कौन सा नाम नहीं था दोस्तों? उस्मान। तो हुमायूं के भाइयों में से कामरान भी उसका भाई था, अस्करी भी उसका भाई था और हिंदाल भी उसका भाई था, लेकिन उस्मान उसका भाई नहीं था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, उसके पिता का नाम क्या था? पहली बात तो एक क्वेश्चन बनता है, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र था। और प्रश्न पूछता है कि उसके पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफ़र के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, शाहजहां नामा के लेखक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। शाहजहां नामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां नामा के लेखक हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षित किया था? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को अपने दरबार में संरक्षित किया था, अकबर के राज दरबार में आने से पूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? बताइए कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये राजा बनाने वाले थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने
कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों? राजा, राजा राम मोहन राय हो गया था ना उनका नाम। अकबर शाह द्वितीय ने उनको राजा नाम से या राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, इतने अच्छे व्यक्ति थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। फर्रुख सियर ने तुरानी गुट के किस व्यक्ति को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंकलिन खान। चिंकलिन खान। दोस्तों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, शायद आपने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आगे चलकर आपके लिए कॉमन क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इस पेपर का लेवल स्टैंडर्ड होने लगा है, इसलिए पेपर क्वेश्चंस को भी आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। प्रश्नों को अन्य जगहों से खोज कर आपको लाना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने भी प्रयास किया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने बनवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था? उन्हें नकदी कहा जाता था। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी दोस्तों कंधार। कंधार वहाँ के झगड़े की जड़ थी, कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में है। अगला प्रश्न है, किस मुग़ल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? दोस्तों पुरंदर की संधि उन्होंने जयसिंह के साथ किया था। जयसिंह तो अच्छे व्यक्ति नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तर मुग़ल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? दोस्तों शाहजहां द्वितीय की उपाधि रफ़ी-उद-लौदा ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक के द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ये जो है इंग्लिश खान के नाम से जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों 32 नंबर, मुग़ल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जौनपुर में था। कहाँ पर स्थित है? मुग़ल काल में अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल ये है जौनपुर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मुग़ल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में किस वर्ष बंद कर दिए गए थे दोस्तों? ये था आपका 1835 ईस्वी में मुग़ल सिक्के अंतिम रूप से अकबर शाह द्वितीय के द्वारा बंद करा दिए गए थे। कब बंद करवा दिए गए थे दोस्तों? ये था आपका 1835 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से दोस्तों औरंगज़ेब जाना जाता है। औरंगज़ेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का मौका या मिलने का अवसर दिया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुग़ल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? अर्थात उसने पांडुलिपियों की तरफ से ध्यान हटा करके चित्रधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था। ऐसा मुग़ल सम्राट कौन था? तो दोस्तों ऐसा मुग़ल सम्राट जहांगीर था। उसने बहुत काम किया था, वैसे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, सभी मुग़ल शासकों ने काम किया था, परेशान भी किया था। आगे बढ़ते हैं। 37, शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे आप क्या समझते हैं? कौन सा विकल्प सही है? परगना के समानार्थी था ये चकला शब्द है, ये परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और
परगना के बीच की श्रेणी इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही लग रहा है। सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। क्या? चकला। चकला शब्द। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसको स्वयं मारा था अपने हाथ से? अद्दम खां को। अद्दम खां को अकबर ने अपने हाथ से स्वयं मारा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? कौन सा साम्राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? अहमदनगर था दोस्तों। अहमदनगर को मिला लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है 41। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों? बताएंगे। साहिबात उस जमानी की उपाधि औरंगजेब ने किसको प्रदान किया था? जहां आरा को। जहां आरा को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल दोस्तों मान सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर द्वितीय की उपाधि दोस्तों अजीजुद्दीन ने धारण किया था। अजीजुद्दीन ने धारण किया था। अगला प्रश्न है, अकबर कब से कब तक बैरम खां की संरक्षकता में रहा, अर्थात सुरक्षा में संरक्षण में रहा? अकबर जो कम उम्र में ही उसको अपने मुग़ल सल्तनत की बागडोर दे दी गई थी, तो उसमें अल्प आयु में थे, तो बैरम खां को संरक्षण के लिए रखा गया था। तो बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षण किए थे? तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा 1556 से 1560 तक, लगभग 4 वर्ष तक। 1556 से 1560 तक बैरम खां ने अकबर का संरक्षण किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आज़म कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? सबको पता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को श्रेय जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो दोस्तों ओरछा नामक दुर्ग में जहांगीर ने शरण लिया था। आगे बढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कौन से कथन सही हैं? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए गए कूटों में से सही को चुनना है। चलिए बताइए बेटा, बताइए दोस्तों, आपके सामने ये विकल्प दे दिया गया है। या केवल ए सही है, ए और बी, या पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है? दोस्तों केवल पहला वाला सही है, अर्थात मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। बहुत थोड़ा प्रश्न बचा है, जो कि अंतिम तक ज़रूर देखना। अगर आपको मुग़ल सल्तनत में मुग़ल वंश के लगभग सारे प्रश्नों को टच करना है, तो वीडियो को अंत तक आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपको कहीं और से इससे संबंधित प्रश्नों को ढूंढना पड़ेगा। ये सब जो प्रश्न मैंने दिए हैं, ये बहुत बार आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 49। मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का स्रोत क्या था? राज्य की आय का स्रोत दोस्तों भू राजस्व था मुग़ल कालीन भारत में। आगे बढ़ते हैं। किस मुग़ल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वो था दोस्तों जहांगीर। जहांगीर ऐसा मुग़ल सम्राट था जिसने तंबाकू के प्रयोग पर
निषेध लगा दिया था, रोक लगा दिया था। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी दोस्तों? हुमायूं के शासन काल में मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, जहांदार शाह। तो जहांदार शाह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शासनकाल इनका सबसे न्यूनतम रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में दोस्तों। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां दोस्तों जहांगीर, नूरजहां याद रखिएगा। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बेटा गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न बताइए दोस्तों, अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ये था जब्त करना। अर्थात अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जब्त करना। आगे बढ़ते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह को रंगीले छबीले बाबा, रंगीला के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत विलासीपूर्ण जीवन जिए थे। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदाबाद पर आक्रमण किया? शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत में अहमदनगर पर किस वर्ष आक्रमण किए थे? 1633 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। शाहजहां ने 1633 ईस्वी में दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, अर्थात कलानौर नामक स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया था। किसको? अकबर को। किसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर? उनके पिता हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर। कौन से स्थान पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कलानौर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? कौन से मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? औरंगजेब का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रोशन अख्तर किसका पूरा नाम था? तो दोस्तों रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का दूसरा नाम था। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम रोशन अख्तर था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और आर्सेनिक ने किया था दोस्तों। तो लेडेन और आर्सेनिक ने बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसमें बाबर से संबंधी वृत्तांत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहों से। कछवाहों राजपूती राज्य से अकबर ने सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कहाँ से? कछवाहों से। अगला प्रश्न है, जिस मराठे ने 1719 ईस्वी में फारुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, वह कौन था? वो मराठा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। अर्थात बालाजी विश्वनाथ वो मराठा था जिसने 1719 ईस्वी में फारुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी, सैयद भाइयों की मदद की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से
किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? बताइए ऐसे कौन राजपूताना शासक थे? वो थे मेवाड़ के शासक, ठीक है ना। मेवाड़ राज्य में अर्थात राजपूताना ने मेवाड़ राज्यों में से अर्थात मेवाड़ राज्य को अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकारने नहीं दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? उत्तर हो जाएगा मेवाड़, अर्थात मेवाड़ राज्य ही था जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। राजपूताना काल की बात हो रही। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ कर दिया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका अहमद शाह ने। अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में से वजीर गाजीउद्दीन इमाद उल मुल्क ने अपदस्थ कर दिया था। वो कौन था? वो था अहमद शाह। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था दोस्तों? तो जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? तो ये सही उत्तर हो जाएगा शाह बेगम मानबाई। शाह बेगम मानबाई ने खुदकुशी कर ली थी। आगे अगला प्रश्न है अपना, हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था? तो दोस्तों स्वर्ण का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत सोने का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1734 में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था करनाल में। 1734 ईस्वी में मुगल सम्राट और नादिर शाह के मध्य कहाँ लड़ा गया था? करनाल में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1734 में लड़ा गया था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था दोस्तों? तोप खाना। बाबर का तोप खाना इब्राहिम लोदी पर विजय का सबसे बड़ा कारण था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। बताइए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया किससे? पारसियों से लिया था नवरोज का त्यौहार। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से एक दारा शिकोह की रचना है दोस्तों। दारा शिकोह की रचना कौन सी है? मजमउल बहरीन। मजमउल बहरीन दोस्तों दारा शिकोह की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक क्या कहलाते थे? दोस्तों दाखिली कहलाते थे। दाखिली कहलाते थे। अगला प्रश्न है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, कहाँ तक थी? चांदनी चौक से पालम तक थी, पेशावर से बिहार तक थी, दिल्ली से बिहार तक थी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है, सब गलत हैं इनमें से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? तो गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार दोस्तों नूरजहां ने किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर दोस्तों 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको शाह बेखबर के नाम से शाह आलम प्रथम या मुअज्जम को जाना जाता है, बेखबर। अगला प्रश्न है, फार्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में शाही फरमान के अंतर्गत अंग्रेज़ों को कहाँ शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दे दी थी? तो बहादुर शाह ने। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 1780 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किए जाने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए दोस्तों गुलाम कादिर रूहेला उत्तरदायी था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेर शाह और हुमायूं। शेर शाह और हुमायूं के बीच में 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 101 101 क्वेश्चन करवाना दोस्तों, आज बहुत थोड़े बचे हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था दोस्तों? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। अगला प्रश्न हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये दोस्तों हेमू के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका शाहजहां ने। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और उनके लेखक। जैसे सही, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जैसे तबकात ए नासिरी मिनहाल उस सिराज जसजानी ने लिखा था, या तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ़ ने लिखा था, या फिर तुगलक नामा इब्ने बतूता ने लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है दोस्तों? इसमें से तीसरा वाला सही नहीं है, तुगलक नामा इब्ने बतूता ने नहीं लिखा था, विदेशी यात्री था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 89 निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सज्जित नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार के चित्रों से सजी हुई नहीं थी? कौन सी थी? बाबरनामा थी दोस्तों। अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम द्वितीय ने राजा की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संत मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास औरंगजेब के समकालीन था। समकालीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटेम्पोरेरी। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी, काबुल में धारण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शाहजहां ने किसके हत्यारे को पुरस्कार दिया था? अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कार दिया था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो स्थित था लखनऊ में दोस्तों। अगला प्रश्न है 95 निम्नलिखित में से कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो वो था दोस्तों हुमायूं। अगला प्रश्न है जहांदार शाह राज सिंहासन पर किसके मरणोपरांत बैठा था? तो दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती होने के लिए। अगला प्रश्न है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है वह कौन था? वो था दोस्तों फ्रांसिस्को पेल्टन दोस्तों। वह डच पर्यटक था
जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण किया था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बना हुआ है? दोस्तों, शाहजहां शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में मकबरा बना हुआ है। आज का 100वां प्रश्न है दोस्तों, ताली बजनी चाहिए। आज का 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का वजीर नियुक्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सफदरगंज को। दोस्तों, सफदरगंज को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था, जो कि अवध से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, ये था आज का 100 प्रश्नों का संग्रह। तो आई थिंक मुगल सम्राट से संबंधित 100 प्रश्न पर्याप्त होते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 1 या 2 बार इसको रिपीट करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।